today we'll discuss about the lecture of 02 of electricity. तो कल हमारा लेक्चर 01 था, 01 कंप्लीट हो चुका था। 02 में आज हम बात करेंगे आगे से, जो कि करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम करंट को डिस्कस, तब तक हम देख लेते हैं करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन अ पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में जो भी अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिक चार्ज कोई किसी भी कंडक्टर में फ्लो करेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे कि ये हमारा एक कंडक्टर है, कोई भी वायर हो सकता है, कॉपर का, सिल्वर का, कोई भी ये वायर है। इसमें बहुत सारा अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, जो कि जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्टर में, अनलिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में वो फ्लो करता है। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो इस डायरेक्शन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और ये जो एरिया होता है इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। जैसे कि बीच से कोई एरिया काट लेंगे तो ये भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो किसी भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर क्रॉस करता है पर एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज क्रॉस करेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। जैसे कि रिवर है, रिवर में वाटर फ्लो करता है, तो जो रिवर में वाटर फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर करंट बोलते हैं। उसी तरह कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो ये इसका डिफिनेशन है। ये छोटा सा डिफिनेशन ये भी हो सकता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और ये भी डिफिनेशन है इसका, और ये भी डिफिनेशन है। जो आसान लगे उसको नोट कर लेना। अब हम चलते हैं इसको इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट कैसे करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय आई के सिंबल से हम इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं। जैसे कि कहीं हम चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, उसी तरह से करंट को हम I से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, इसको A से हम डिनोट करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला का ये जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम I से डिनोट करते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को, उसी को हम करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो ऊपर हो गया चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, तो इसका करंट का फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को हम एम्पियर बोलते हैं। इसी से, यहीं से इसका ऐसा यूनिट आ गया एम्पियर। तो इसको नोट कर लेना है। अब करंट के बारे में हो गया, थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम फिर पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अब जैसे कि कोई भी एक चार्ज का प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी अगर लाइक चार्जेस सेम चार्ज हो तो वो रिपेल करता है। अगर कोई भी दो अनलाइक चार्जेस हो तो वो आपस में अट्रैक्शन शो करता है। तो अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि कोई भी एक चार्ज है उसका अपना सर्किल में एक फील्ड बनाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई चार्ज प्लस Q है, तो ये अपना इसका सर्किल है वो ऐसे इतना एक फील्ड बनाता है, अपना एक मतलब इसके पास इतना ताकत होता है कि ये अपना ये चारों ओर अपना एक जो दिखता नहीं इमेजिनरी लाइन बना हुआ रहता है। अब जैसे ही इस लाइन पे अगर इधर से कोई और चार्ज, जैसे कि कोई अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको यहाँ पे कुछ छोटा सा, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर आता है तो उसको छोटा सा कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसको फोर्स लगता है, धक्का लगता है इधर की ओर। इसी जो ये इमेजिनरी लाइन होता है जो चार्ज के सर्किल में, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इसका ये फील्ड है। जैसे कि कुछ होता है, जैसे कि कहीं अगर आप देखे होंगे ये कोई का इलाका है, यहाँ से इसका इतना दूर तक, यहाँ इस इलाके में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसको फोर्स लगेगा, कह रहे यहाँ से कुछ फोर्स लगेगा कि नहीं इधर नहीं आना है या फिर इधर आना है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से कोई अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे जैसे ही आता है इसका फील्ड में, तो इसको अट्रैक्शन लगेगा, तुरंत इधर इसको खींच लेगा।
तो इसी यही जो इमेजिनरी लाइन जो बना होता है चार्ज के चारों ओर, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। The space or region around the charged body such that when any other charge is placed in it experience a force of attraction and repulsion। जैसे कि कोई भी चार्ज है उसके स्पेस के उसके रीजन के अराउंड कोई वो जो स्पेस या जो रीजन हुआ, इस रीजन में अगर कोई अदर चार्ज आता है तो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो अट्रैक्शन से होकर अट्रैक्शन फोर्स उस पे लगेगा या फिर रिपल्सन फोर्स उस पे लगेगा। यानी इसके रीजन के अराउंड अगर कोई भी दूसरा चार्ज आता है तो उसको या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन लगेगा। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अब हम वही करंट के आगे बढ़ते हैं। करंट जहां था वहां से, एक कल का टॉपिक था, छूट गया था। तो हमारा कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है जिससे करंट फ्लो होता है। तो प्रोटॉन अपना जगह पर रहता है क्योंकि प्रोटॉन एटम के एकदम बीच में रहता है, इस कारण से प्रोटॉन नहीं फ्लो कर पाता है इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर में हमारा करंट फ्लो कैसे करता है, वो कोई भी कंडक्टर जो होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि चार्ज के फ्लो होने के कारण करंट बनता है। तो इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, तो सभी रैंडम मोशन में जिधर इधर जाते रहता है। इसी चलते सब कोई एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, कोई एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, कोई इधर जाता है, किसी का डायरेक्शन इधर होता है, किसी का डायरेक्शन इधर ना, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, अनलिमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है जिसका सभी का डायरेक्शन रैंडम होता है, कोई इधर कोई इधर। इसका जो नेट डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का वो जीरो होता है, किधर भी नहीं रहता है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो एक इधर जाता है, तो इसका नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो रहता है। बट जब तक नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो रहता है, इसी चलते कहीं भी हमारे घर में वायर रखा रहता है तो उसमें करंट नहीं रहता है। अब उस वायर को जैसे ही हम लाइन से या कहीं भी उसमें बैटरी देते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है। तो इसी कारण से करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज फ्लो होता है उसका रैंडम डायरेक्शन में हर डायरेक्शन में जाते रहता है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, हर तरफ जाते रहता है। तो उसका नेट जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो जीरो रहता है, क्योंकि एक दूसरे को काट देता है, एक अगर इधर चल गया तो फिर एक इधर चल जाता है। इसी कारण से नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता है। तो अब हमारा जो करंट है वो करंट को फ्लो कराने के लिए हम, ये कोई कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो कोई इस डायरेक्शन में कोई इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हम इसको करंट को फ्लो कराने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, इसको वायर से हम कनेक्ट करके और एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। और जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो प्लस माइनस होता है, ये जो प्लस होता है इधर से ये सभी इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है इसको अपना तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और यहाँ से जो भी नेगेटिव चार्ज आता है वो यहाँ से इधर आने लगता है। तो सभी जो इलेक्ट्रॉन थे सब एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं, तो करंट फ्लो हो जाता है। पर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जब इधर आता है तो करंट हमारे इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। करंट हमारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है। तो ये पॉइंट नोट करने के लिए है। करंट इज always flow in opposite to the direction of electron। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में फ्लो करता है। तो ये करंट का हो गया। अब जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला था, I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, इसको हम Q अपॉन T ऐसे लिख देंगे। तो एक दो न्यूमेरिकल है छोटा सा, उसको यहीं पे सोल्व करना है। If an electron flow from A to B in t second, find
टी सेकेंड फाइंड करेंट, आई मतलब करेंट, फाइंड आई, ओके। और यहां पे दिया हुआ है कि जो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि कोई एक कंडक्टर है, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो n नंबर ऑफ, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है उन्हें यहाँ पे दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम ए से बी, अगर n इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है इन टाइम t सेकंड, तो आपको करंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको करंट का फॉर्मूला लिखना है। करंट का फॉर्मूला I = Q/T। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ये चार्ज कितने, आपको n इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो n इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इतना, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो n मतलब जैसे कि n के हम वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे हम ले लिए कि यहाँ पे दिया हुआ था कि 6 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, यहाँ पे अगर हम n की जगह 6 लिखते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है a टू b में, टाइम t सेकंड लगता है, तो करंट कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, इतना होता है चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो 6 में कितना होगा, तो इसको हम 6 से इंटू कर देंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसको हम 6 से इंटू कर देंगे। तो उसी तरह हम इसको जो चार्ज है, तो ऊपर चार्ज हमारा निकल जाएगा टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज हमारा कितना हो गया, 6 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब टाइम कितना बोला, कितना टाइम में फ्लो किया, तो टाइम t सेकंड बोला है, t सेकंड ही बोला है, तो टाइम को यहाँ t लिख लेंगे, और ये हमारा t सेकंड, और ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर आ गया, इतना करंट फ्लो किया। अभी एक बस समझाने के लिए था, इस कटने वाला नहीं था, यहाँ पे टाइम अगर कुछ दिया रहता तो ये न्यूमेरिकल ऐसे ही बनता है आपका, आसान इजी न्यूमेरिकल रहता है, इसमें आपको कुछ वैल्यू रहेगा, यहाँ पे टाइम की जगह कुछ 2 सेकंड 3 सेकंड रहेगा, फिर आपको इसको काट कुट के जो भी आंसर आएगा उसको लिखना होगा। इसको काटने में अगर दिक्कत होगा तो इसके लिए हम उपाय कर देंगे। तो ये एक छोटा सा समझने के लिए था। अब चलते हैं एक दूसरा क्वेश्चन पे। जो हमारा करंट होता है वो करंट होता है वो कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो पहले आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी समझा देते हैं। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी हम उसको बोलते हैं जिसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चले, ओनली मैग्नीट्यूड रहे। और इसमें सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रहे। ये आपका टॉपिक से थोड़ा सा अलग है, आपका चैप्टर में ये नहीं है, पर थोड़ा सा समझना होगा स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। जैसे कि 5 केजी चीनी, 5 केजी ये जो शुगर है, इसमें आपको सिर्फ 5 केजी, आपको डायरेक्शन नहीं पता चला किस डायरेक्शन में, सिर्फ आपको अमाउंट को बोला गया है। अगर यहाँ पे बोला गया कि 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, तो इसमें 30 डिग्री भी बताया गया और एक डायरेक्शन भी बताया गया। ऐसा क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, वैसा क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो ना ही स्केलर है और ना ही वेक्टर है, इसी चलते इसको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका टेंसर क्वांटिटी है। क्यों टेंसर क्वांटिटी है? ऐसे तो ये देखने में ये वेक्टर क्वांटिटी लगता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है, जैसे कि करंट का किसी डायरेक्शन में बताया जाता है और इतना एम्पियर का करंट है ये भी बताया जाता है। तो ये जैसे कि 2 एम्पियर का करंट है और इसका हम एरो बना के डायरेक्शन में बताते हैं, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इससे चलते ये एग्जाम में बहुत बार पूछते रहता है कि ये कौन सा क्वांटिटी है, तो ये ना ही स्केलर ना ही वेक्टर, ये टेंसर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। क्यों टेंसर क्वांटिटी है? क्योंकि जो इसका ऐड होता है वो सिंपल अलजेब्रिकली ऐड हो जाता है। जैसे कि
ये यहाँ पे कोई जंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा करंट आके इधर से करंट आके मिला, इधर से करंट आके मिला, इधर से करंट आके मिला। जब इसका ऐड करेंगे, तीनों के जब हम ऐड करेंगे तो ये स्केलर टाइप पे ऐड होता है, और यहाँ से देखने से ये वेक्टर लगता है। इसी चलते यह ना ही स्केलर है और ना ही ये वेक्टर है, ये टेंसर क्वांटिटी है। तो ये जो तीनों जो इनवर्ट करंट आ रहा है ये सब मिलके और यहाँ से फ्लो हो जाएगा, आउटवर्ड में निकल जाएगा। तो जंक्शन पे जो यहाँ पे कहीं भी आके करंट अगर मिलता है तो सब करंट मिलके एक तरफ फ्लो कर जाएगा। जैसे कि यहाँ से अगर दो करंट आ रहा है, इनवर्ट ऐसे आ रहा है और यहाँ पे आके मिल गया, यहाँ पे आके मिला, तो ये दोनों मिलके ऐसे फ्लो कर जाएगा, तो करंट ऐड हो जाता है इसी कारण से। और यहाँ से देखने से इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इसको से देखने से इसमें लगता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, जब ये ऐड होता है तो ये स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड होता है, तो इस चलते इसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। इसको नोट कर लेना है नोट्स में, इलेक्ट्रिक करंट टेंसर क्वांटिटी होता है। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाई करंट फ्लो, करंट क्यों फ्लो करता है? तो इसका सिंपल सा है कि ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज की फ्लो के कारण करंट फ्लो करता है। ऊपर डिफिनेशन में भी यही बताया था कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, तो जो फ्लो ऑफ चार्ज जो फ्लो करता है उसी कारण से हमारा करंट फ्लो करता है। अब एक अच्छा सा टॉपिक है, एग्जाम में आता है, कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर। ये तीनों क्या होता है और इसमें किसमें सबसे ज्यादा करंट फ्लो करेगा? कंडक्टर में फ्लो करेगा या सेमीकंडक्टर में फ्लो करेगा या इंसुलेटर में फ्लो करेगा? तो ये जो कंडक्टर होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें जो है आपका फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट को हम आई से डिनोट कर देते हैं, इसमें हाई रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इस कारण से इसमें इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा रहता है, इसमें फ्री चार्ज बहुत ज्यादा रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन और मोर प्रेजेंट, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादा अवेलेबल रहता है, इस कारण से इसमें कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। इसका एग्जांपल आयरन कॉपर, आयरन कॉपर। अब सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर से पहले हम इंसुलेटर पे आते हैं। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जीरो, एकदम जीरो या करीब जीरो के आसपास होता है। एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो कि मूव करे या फ्लो करे, इसी कारण से इंसुलेटर में करंट नहीं पास होता है। जैसे कि एग्जांपल वुड हो गया, लकड़ी, वुड, प्लास्टिक, इसमें करंट, वुड, प्लास्टिक, इस सब में करंट क्यों नहीं फ्लो करता है? क्योंकि उसमें नंबर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो फ्री चार्ज मूव करता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, वो नहीं रहता है। इसी कारण से ये इंसुलेटर में करंट नहीं फ्लो करता। ये जो सेमीकंडक्टर है, ये बीच का कंडीशन है। कंडक्टर में बहुत इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है तो करंट फ्लो करता है, इसमें एक भी नहीं होता है तो इसमें एकदम नहीं फ्लो करता है। और ये जो सेमीकंडक्टर है वो बीच का कंडक्टर है, इसमें आपको शुरू में सेमीकंडक्टर में आपको ना ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना ही आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए मिलेगा, और ऐसा भी नहीं रहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो इसमें जब इसमें कुछ छेड़छाड़ करने पे इसमें ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह हो जाता है। या तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा भी सकते हैं या तो इसको में आप इलेक्ट्रॉन घटा भी सकते हैं, तो ये बीच का कंडीशन होता है। इसमें आप इसमें नंबर ऑफ चार्ज जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, आप उसको इसमें वेरी कर सकते हैं, आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर में
बीच का कंडीशन, इसमें करंट पास भी होता है नहीं भी होता है। तो इसमें आप जब इसमें कुछ इंप्योरिटी मिलाइएगा आप इसमें, तो इसमें करंट फ्लो कर जाएगा। जब इसमें इंप्योरिटी आप मिलाएगा तो इसमें बहुत, इसमें फिर आप कम कर सकते हैं। आप इसको जैसा लेवल में ले जाना चाहते हैं आप ऐसा लेवल में सेमीकंडक्टर को ले जाते हैं। तो ये था तीनों का डिफरेंस था। इसमें आप कंट्रोल करके रखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कंट्रोल्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कंट्रोल्ड, इसमें आप कंट्रोल करके रखते हैं। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें बहुत हाई रहता है इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं इंसुलेटर में, इस कारण से इसमें करंट नहीं फ्लो करता है। ये बीच का कंडीशन है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं होता है, तो ये बीच का कंडीशन है। इसमें बहुत ज्यादा, इसमें बहुत कम, ये बीच का कंडीशन है। इसमें आप कुछ इंप्योरिटी मिला के आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, आप वैरी कर सकते हैं, आप इसको अपना कंट्रोल में रख सकते हैं। जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्ज होता है। जो हम बोले थे जो बीच का कंडीशन होता है उसमें होता है, इसमें थोड़ा सा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जो प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें आप अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। जैसे ही इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जब उसमें कुछ हम मिला देते हैं, कुछ इंप्योरिटी मिला देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज हो जाता है। जैसे उसमें मिलाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज बढ़ जाता है, उसमें हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो उसमें बढ़ जाएगा। आप इसको यू कैन वेरी नंबर ऑफ फ्री चार्ज इन सेमीकंडक्टर। आप सेमीकंडक्टर में या तो आप चार्ज बढ़ा भी सकते हैं, आप घटा भी सकते हैं। सेमीकंडक्टर से बीच का कंडीशन होता है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो सामान है वो सेमीकंडक्टर में आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इसमें आप अपने हिसाब से आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसमें इंप्योरिटी यू कैन वेरी नंबर ऑफ फ्री चार्ज इन सेमीकंडक्टर बाय एडिंग इंप्योरिटी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सबसे पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, उसको समझना है। हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कहीं भी अगर आप देखें, अगर कहीं लोहा को अगर हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे फ्लेम है, आग जल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम किसी रॉड को अगर हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले यहाँ गर्म होता है और यहाँ से फिर धीरे 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 यहाँ तक पीछे तक गर्म होते जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे जहां से हम पकड़ते हैं, यहाँ से हम पकड़ते हैं इसको, यहाँ से हम पकड़े हुए हैं, यहाँ से हम जब इसको पकड़ के यहाँ पे गर्म करते हैं तो यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा रहता है। इस कारण से यहाँ से फिर हीट धीरे 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 यहाँ पे ट्रांसफर होता है, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। मतलब हाई टेम्परेचर से इधर फ्लो होते होते लो टेम्परेचर की तरफ आता है। तो हीट भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होता है। जैसे कि हमारा नेक्स्ट है कि रिवर या हम वाटर लिखते हैं। जो हमारा जो वाटर है ये भी हाई हाइट से लो हाइट की तरफ, हाई हाइट से हायर हाइट से आपका लोअर हाइट की तरफ फ्लो करता है। नीचे से पानी ऊपर नहीं जाता। नीचे से अगर आपका पानी ऊपर कुछ पहाड़ पे आप नीचे से पानी पी के ऊपर, तो ऊपर नहीं जाएगा, पर ऊपर से पानी आपका नीचे आ जाएगा। तो हाई हाइट से आपका पानी भी लो हाइट की तरफ फ्लो करता है। उसी तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट या करंट, ये जो हमारा करंट है वो भी हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ फ्लो करता है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसको हम समझाएंगे। अभी यहाँ इतना समझना है कि जो हमारा जो करंट है वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की ओर फ्लो करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जैसे कि पानी को भी हम हाई हाइट से नीचे फ्लो करता है, जो हमारा हीट है वो भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है। तो उसी तरह से हमारा जो करंट है वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस के तरफ फ्लो करता है। अगर करंट हमारा फ्लो करवाना है तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। एक तरफ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हाई रहना चाहिए, एक तरफ लो रहना चाहिए, तभी हमारा करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे लिखना है, सो वी रिक्वायर्ड पोटेंशियल
डिफरेंस टू फ्लो ऑफ, हमें करंट फ्लो कराने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायर्ड होगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। when potential difference is same, the current will not flow। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा। कभी भी हाई से लो की तरफ कोई भी चीज फ्लो करता है, अगर दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो फ्लो नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा बुक में दिया हुआ है, ये दोनों चैम्बर बना हुआ है, यहाँ पे आके दोनों मिला हुआ है। इसमें वाटर फिल है और इसमें देखिए इसमें वाटर लेवल इससे वाटर लेवल इसमें ऊंचा है। अब कभी भी अगर हम यहाँ से अगर लॉक को अगर हम यहाँ से खोलते हैं तो पानी इस साइड से फ्लो नहीं करेगा। जब भी पानी फ्लो करेगा वो इधर से ऐसे फ्लो करेगा। तो वही चीज है कि जो भी हमारा करंट है वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ फ्लो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस कहा है तो बैटरी जो हम लगाते हैं ना उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस के तरह हम समझते हैं। तो अभी हम आपके उसको आगे बता रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहने से। अभी इतना समझना है कि जो करंट है वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ फ्लो करता है। ओके तो the electric potential difference across the end of conductor is maintained by dry cell और बैटरी। तो जो हमारा करंट है उसको फ्लो कराने के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो वो हमको पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से मिलेगा? तो वो हमको ड्राई सेल और बैटरी जब हम लगाते हैं किसी भी सर्किट में तो वहां से हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। इसी कारण से हमारा फिर करंट फ्लो करता है। तो जैसे कि घर में भी हम एक जो हमारा वायर होता है उसको जाके हम कहीं हाई वोल्टेज में देते हैं, वहां पे हम उसको टोका फंसाते हैं और फिर एक वायर को हम ले जाके नीचे अर्थिंग में दे देते हैं। तो वहां से हाई पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ लो पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रांसफर करते हैं, तभी हमारा करंट फ्लो करता है। तो उसी तरह से जो है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज मेंटेन्ड बाय ड्राई सेल और बैटरी लगा के हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं, जिस कारण से हमारा करंट फ्लो करता है सर्किट में। तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे चलते हैं, फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। ओके तो अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है, और हमारा एक छोटा सा कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी यूनिट, इसका 1 यूनिट का कोई पॉजिटिव चार्ज है हमारा। इसको हम कहीं से इंफिनिटी से यहां से हम उठा के यहाँ पे ले आए हैं। तो जब हम इस मान लीजिए इंफिनिटी यहाँ है, यहाँ से हम उठा के इसको यहाँ पे ले आए। तो जब हम इसको वहां से उठा के यहाँ पे लाए तो ये जो प्लस क्यू चार्ज था ये अपना सर्किल में इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा था, जिस कारण से इसको जब हम यहाँ पे ले आए तो यहाँ पे हमको क्या हुआ कि फोर्स लगा, रिपल्सन, ये हमको दूर हटाने लगा। जैसे हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये हमको फोर्स ऑफ रिपल्सन करेगा, दूर फेंकेगा हमको। फिर भी हम इसको ज्यादा फोर्स लगा के हम यहाँ तक लेके आ गए, यहाँ इस पॉइंट पे हम इसको लेके आ गए यहाँ से। अब हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमको वर्क लगा है कि हमको इंफिनिटी से इसको फोर्स को हम काटते हुए हम यहाँ इसको दम लगाते हुए यहाँ तक ले आए। तो हमको कुछ वर्क लगा, वो जो वर्क हमको लगा, जो हम वर्क डन किए, जो हम वर्क किए, वो उसी वर्क के पर यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क हम किए उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे कि इस छोटा वाला चार्ज जो था, एक यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको जब हम यहाँ से लेकर आ रहे थे तो ये हमको नहीं आने दे रहा था,
या इसका सर्किल में इलेक्ट्रिक फील्ड बना था जिस कारण से हमको फोर्स ऑफ रिपल्सन धक्का दे रहा था, नहीं आने देता, फिर भी हम इसको वहां से लेकर यहाँ पे आके आए और यहाँ पे जब हम इसको इसके नजदीक लाके हम रखें तो हमको कुछ वर्क डन करना, कुछ वर्क करना पड़ा। उस वर्क को करने में जो हमारा वर्क लगा पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमारा जो यहाँ लाने में हमको जो वर्क लगा उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कहीं इंफिनिटी से उठा के या कहीं पॉइंट से उठा के लाने में जो वर्क लगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लिख लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point, electric potential at a point in an electric field is defined in an the amount of work done to bringing unit positive charge from infinity to that point in the electric field. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी अकेला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता जाता है कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक डिफाइन करो कि ये पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब इसका डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, सम वर्क is to be done from bringing unit positive charge from infinity to a point in electric field region। तो some work is to be done from bringing the unit positive charge from infinity to a point in electric field region। कहीं भी हमको infinity से कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जब हम उसको लाएंगे तो जो हमको वर्क डन लगेगा, जो हमको वर्क लगेगा उस वर्क को पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लाने में जो वर्क लगेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब जिस पॉइंट पे लाएंगे उसका, जैसे कि इस पॉइंट पे लाएंगे, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है तो यहाँ पे पूछ देगा कि पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करो, तब बोला जाएगा कि when work done from bringing unit positive charge from infinity to a point is called electric potential to a point A। बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ तक है, आपको समझ लेना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से डिनोट कर सकते हैं
अब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस को हम बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा हो गया। अब हम पोटेंशियल इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू वर्क डन का W और चार्ज के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए हम Q ऐसे लिख देंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एट अ पॉइंट। जैसे पॉइंट ए का हमें पोटेंशियल चाहिए था तो हम VA लिख देते हैं यहाँ पे, VA इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। तो इस तरह से इसका आपका ये अच्छी हो गया। इसका ऐसा यूनिट देख लीजिए, वर्क डन हो गया। वर्क डन का आपका हो गया जूल, चार्ज का आपका हो गया कूलम, वर्क डन जूल कूलम। तो ये आपका यहां से आपका इसका वोल्ट हो जाएगा, ऐसा यूनिट वोल्ट जूल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इसका वर्क डन का यूनिट ऐसा यूनिट जूल, कूलम चार्ज का कूलम, दोनों मिला के आपका यहाँ जूल पर कूलम होता है, आपका वोल्ट होता है। जूल बाय कूलम आपका वोल्ट हो जाता है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए ऐसा यूनिट क्या हो गया, वोल्ट। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस पे चलते हैं। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गए थे कि क्या है, उसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। मतलब यहां से उठा के और यहां पे हमको रख देने में जो वर्क लगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ये हम समझ गए, ठीक। अब पोटेंशियल डिफरेंस का है। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि घटाना या माइनस या कोई जो दो चीज में कुछ अंतर, जैसे कि यहाँ पे 5 रुपया है, यहाँ पे 3 रुपया है, तो दोनों में डिफरेंस है, 2 रुपया का डिफरेंस है। तो डिफरेंस यही मतलब जाता है पोटेंशियल का डिफरेंस होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे जैसे देखिए कि यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पर अभी हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज से समझेंगे, नेगेटिव हम अंत में देख लेंगे। तो जैसे कि इसको हम यहाँ से जब यहाँ को उठा के लाएं और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि रीजन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से अपना इफेक्ट यहाँ तक इसका इफेक्ट है। जैसे कि होता है ना कि इफेक्ट है किसी का, तो यहाँ तक इसका इफेक्ट है। इसमें जैसे ही कुछ इंटर करेगा तो ये इसको धक्का देकर भगा देगा, नहीं तो अपना तरफ खींच लेगा। दो काम ये करेगा। तो जैसे ही हम इसको सेम चार्ज है तो इसको तो धक्का देकर भगाएगा। जब हम इसको यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ पे हमको धक्का देगा, फिर भी हम इसको खींच के ले आए यहाँ तक, और इस पॉइंट पे हम लाके रख दिए इसको। यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे हम ला के इसको रख दिए। जब ये पॉइंट ए पे आ गया तो इसको पॉइंट ए का तो हम पोटेंशियल बता देंगे क्या होगा कि यहाँ से जो लाने में जो वर्क लगा और ये चार्ज, ये जिस चार्ज को लाए और जितना लाने में वर्क लगा और ये चार्ज क्यू है, ये हमारा पोटेंशियल हो गया VA का पोटेंशियल निकाल लिया, ये हमारा पोटेंशियल हो गया। अब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रहा है, यानी कुछ दो जगह का कुछ अंतर। अब इसी चार्ज को, इसी जो यही जो ए चार्ज है, इसको अगर हम फिर से इसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में और नजदीक लेके जब हम आएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे पॉइंट बी पे, जब हम इसको लेके आए यहाँ से टानते हुए इसको मैं यहाँ तक लेके आया, तो जब ये और धक्का देगा क्योंकि और इसका नजदीक आ गया, अब और बहुत कस के धक्का देगा ये। तो जब ये बहुत कस के धक्का देगा तो हमको वर्क भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और जब हम ज्यादा वर्क करेंगे तो यहाँ का भी कुछ पोटेंशियल आएगा। VB हमारा फॉर्मूला से इसका VA का तो पोटेंशियल जो हमको लगा वो यहाँ निकाल लिया, VB यहाँ से फिर यहाँ लाया तो हमारा फिर VB लगा, पोटेंशियल क्या लगा, वर्क लगा, कौन सा चार्ज, क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज को वहां से उठा के लाए, तो ये VB का पोटेंशियल। अब इसमें कुछ ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत तेज धक्का दे रहा है। तो अब ये दोनों जो पोटेंशियल आया पॉइंट ए और बी का, यही दोनों का जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों पोटेंशियल का जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसको घटाएंगे तो इसका वर्क 1 हम ले लेते हैं और इसका वर्क 2। तो जब हम इसको घटाएंगे तो इसी घटाने को हम क्या बोल दिए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नाम दे दिया गया है। इस बस इस जो VA माइनस VB जो है ना, इसको VA कर देते हैं, हाँ VB माइनस VA, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया गया कि दो पोटेंशियल का जो सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। बस यही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसका भी छोटा सा एक डिफरेंशियल है, उसको लिख लेते हैं, इसको इरेज करके। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस का छोटा सा डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जो वर्क डन हमारा लगेगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में हमारा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इसमें चार्ज को एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेसमेंट करने में जो वर्क हमको लगेगा उसी वर्क को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज +1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी। हमारा जो वर्क लगेगा एक चार्ज को मूव करने में फ्रॉम ए टू बी, जो वर्क लगेगा उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। यहां तक समझ गए। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा V से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल को सिर्फ हम V से डिनोट करते हैं। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन फ्रॉम मूविंग चार्ज पॉइंट A टू B अपॉन y में पर यूनिट चार्ज। जो चार्ज को हमको लेके डिस्प्लेस करना है वो चार्ज को नीचे रखना है और ऊपर हमको जो वर्क लगेगा उसको रखना है। तो ये सब आपको वर्क डन क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतना जूल वर्क डन है, और आपको यूनिट चार्ज का वैल्यू भी दिया रहेगा कि 1 कूलम चार्ज है, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना रहेगा। तो एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, उसको देख देख के करना है। ओके, तो अभी तक जो हम फॉर्मूला पढ़े थे इस चैप्टर में वो I = Q/T ये करंट के लिए फॉर्मूला पढ़े थे। हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल हुआ, अब हम इन दोनों का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल का। तो हमारा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो V = वर्क डन बाय Q। पोटेंशियल कभी भी पॉइंट के लिए आता है कि V का पोटेंशियल, तो वो हम आगे समझा देंगे। अभी पोटेंशियल का फॉर्मूला V = W/Q। W है वर्क डन और Q है चार्ज, जिस चार्ज को हम वहां से इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है, तो जैसे कि पहले हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ओके, यहां से इन्फिनिटी से चार्ज को हम ले आए, यहाँ पे ये पॉइंट A पे हम जब चार्ज को लाए, यहाँ पे वर्क डन लगेगा, कुछ वर्क डन लगेगा यहाँ पे लाने में। तो हमारा जो इसका वर्क डन लगेगा इसको हम VA, इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम VA बोलेंगे। फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय Q। तो वर्क डन फ्रॉम कहां से, इन्फिनिटी से पॉइंट A पे लाने में जो वर्क डन लगेगा, और अपॉन में क्या, चार्ज, जिस चार्ज को हम Q, यहाँ पे Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज लेंगे, प्लस Q चार्ज को लिया। तो ये हमारा VA का पोटेंशियल निकल गया। अब यहाँ से अब पोटेंशियल डिफरेंस हमको क्या निकालना है कि VA से भी, और यहाँ से इस चार्ज को जब हम इसको यहाँ से लाए तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसको यहाँ से भी उठा के ले आके यहाँ पे सटा देना है, तो पॉइंट B पे लेके चल जाना है। अब जो पॉइंट B पे ले जाने में जो पोटेंशियल यहाँ पे आएगा और ये जो पॉइंट A का है, दोनों का जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। जब हम पॉइंट B पे लेके जाएंगे तो पॉइंट VB आ जाएगा कितना, वर्क डन फ्रॉम कहां से लेके आए हैं, A से कहां पे लेके गए, यहां से लेके गए B पे। ले जाने में जो वर्क लगा, कौन सा, किसको लेके गए थे, प्लस Q चार्ज को लेके गए थे। ये हमारा VB आ गया। अब इस दोनों का जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसी को हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिनोट करते हैं हम डेल्टा V से डिनोट करते हैं। डेल्टा V मतलब होता है चेंज, और डिफरेंस, डेल्टा का मतलब होता है चेंज या डिफरेंस। तो डेल्टा V जब हम निकालेंगे तो हमको कैसे निकालेंगे, VB, यहां का VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, हमारा जो आ जाएगा वो वर्क डन A टू B, किसको, Q को ले जाने में। डिफरेंस हमेशा भी निकलता है तो फाइनल माइनस इनिशियल निकलता है। फाइनल में ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा, फाइनल में चार्ज कहां पहुंचा, B पे निकला, हम डिफरेंस निकाले। यहाँ इसको भी हटा देना है, अभी यहाँ पे हमको नहीं, यहाँ पे देखना है कि VB माइनस VA हम क्यों किए, VA माइनस VB क्यों नहीं किए। VA माइनस VB हम इसलिए नहीं किए कि डिफरेंस हमेशा भी निकलता है तो फाइनल माइनस इनिशियल ना। जैसे कि यहाँ पे कहीं हमको 5 रुपया है और कहीं 2 रुपया है, ठीक है, 5 रुपया 2 रुपया, हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 5 नहीं निकालेंगे। अब इस पे हम अलग टॉपिक है, इसमें हम समझा रहे हैं। जैसे कि हम बड़ा में से माइनस किए ना, 5 बड़ा है, बड़ा में से छोटा को माइनस किए तब हमारा डिफरेंस पता चला कि 3 का डिफरेंस है। हम 2 में से 5 को नहीं माइनस कर सकते हैं, तो फिर -3 आ जाएगा, -3 का डिफरेंस हो जाएगा। हम 2 में से 5 को नहीं माइनस करेंगे, हम
5 में से 2 को माइनस किया, यानी जो बड़ा है उससे माइनस किए। तो पोटेंशियल इसमें बड़ा किसका होगा? कभी भी बड़ा होगा तो बी का होगा, क्योंकि बी के पास जाने में बहुत ज्यादा वर्क लगेगा। ज्यादा वर्क लगेगा तो वर्क बढ़ जाएगा, तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? W/Q। तो जब हम यहाँ पे जब बी पे ए पे लाने में तो बहुत कम वर्क लगा, क्योंकि बहुत यहीं पे थोड़ा सा लेके आए, और यहाँ पे इसका कम हो गया था इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इसको एकदम न जब बी पॉइंट पे ले जा रहे थे तो एकदम नजदीक लेके गए, एकदम नजदीक लेके गए यहाँ पे, तो हमको ज्यादा वर्क करना पड़ा। जब वर्क बढ़ा तो यहाँ से पोटेंशियल भी बढ़ गया। तो Vb का पोटेंशियल ज्यादा होता है, और डिफरेंस हम कभी भी निकालते हैं तो ज्यादा माइनस कम निकालते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे Vb माइनस Va किए। ये Vb माइनस Va समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये वर्क डन में हम A to B क्यों लिखे? क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस जब दोनों के ले रहे थे तो हम A से B की तरफ लेके गए थे, A से B की तरफ लेके गए थे, तो A to B और अपन में जिसको लेके गए उसको Q। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया, और ये हमको पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आज का ये दो फॉर्मूला बताएं, और एक ये तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेल्टा V इक्वल टू Vb माइनस Va। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे B है आगे और यहाँ पे A है आगे, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B ले जाने में जो वर्क लगेगा अपॉन में Q। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूला आज का है। अभी इसमें एक फॉर्मूला और ऐड हो गया रेजिस्टेंस का, तो जब होगा तब देखा जाएगा। तो अभी ये हो गया। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपको क्वेश्चन बनाना है। ओके, तो अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये एग्जाम में इसका डेफिनेशन पूछता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक चार्ज है, एक कूलम का एक चार्ज है Q, एक चार्ज दिया हुआ है, इसको Q ले लेते हैं। Q एक चार्ज है, +1 कूलम का एक चार्ज है Q। इसको हम पॉइंट A से B की तरफ ले गए हैं, माने यहाँ से हम यहाँ इसको लेके आए। हमको जो वर्क लगा 1 जूल का वर्क लगा। अब हमको इसको पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है इसका पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारा फॉर्मूला पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला में देखिए, वर्क दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, यहाँ भी चार्ज दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है, तो हम इस पे जाएंगे। जब हम इस पे जाएंगे तो इसको हम लिखेंगे V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q। वर्क डन कितना लगा? 1 जूल वर्क लगा। चार्ज कितना है? 1 कूलम चार्ज है। तो यहाँ से ये 1 आ गया, ये तो 1 नीचे नहीं दिखता है, 1 आ गया जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। हम जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं। तो यहाँ तक भी आंसर सही है, लेकिन इसको हम वोल्ट में चेंज करते हैं। जब यहीं से देख ले, जब पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो इसका यूनिट हमको अंत में लिखना है, तो हमको इसको 1 वोल्ट हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो 1 वोल्ट आया, इसका डेफिनेशन एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो, 1 वोल्ट क्या होता है। तो यहाँ पे आप लिखिए 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को लिख के इसको नोट्स में लिखना है। इसको 1 वोल्ट को हम डिफाइन करते हैं, 1 जूल of work, 1 joule of work is done, 1 joule of work is done, 1 joule of work is done to bringing 1 coulomb of unit positive charge from point A to B। ये आपका 1 वोल्ट का डेफिनेशन हो गया। 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन, वर्क डन यहाँ पे वर्क डन लिखा हुआ है, वर्क डन इज डन टू ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B। इसी को हम 1 वोल्ट कहेंगे। यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक जूल वर्क हुआ, 1 जूल वर्क किया 1 कूलम ऑफ चार्ज को पॉइंट A से B ले जाने में, तब हमारा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। बस उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसका और जो न्यूमेरिकल है हम आगे वीडियो में कराते जाएंगे। अब हम रेजिस्टेंस पे चलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल से ही रेजिस्टेंस का कांसेप्ट निकलता है, तो पहले हम रेजिस्टेंस पे आते हैं धीरे धीरे यहाँ से।
ओके, तो छोटा सा एक टॉपिक रह गया था, इसमें हम थोड़ा सा आपको टॉपिक नहीं हम आपको इसको रिकैप करवा देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एट अ पॉइंट में दोनों में क्या डिफरेंस बिटवीन है। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे पोटेंशियल एट अ पॉइंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे चार्ज क्यू है। क्यू को पॉइंट यहाँ से क्यू को पॉइंट ए से बी ले जाने में जो वर्क डन लगा, और इस जो वर्क डन लगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और यहाँ पे पोटेंशियल एट अ पॉइंट पे इंफिनिटी से कोई चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन लगा उसको पोटेंशियल एट अ पॉइंट बोलेंगे। बस यही दोनों में अंतर है। यहाँ से देखिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं फाइनल, जहाँ पे चार्ज गया फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल, तो जो वर्क डन लगा ए से बी ले जाने में उसके अपॉन में चार्ज क्यू जिसको आप लेके गए। यहाँ पे इंफिनिटी से लेके पॉइंट ए पे आए, तो इंफिनिटी से वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी से पॉइंट ए पे लाने में जो वर्क डन लगा, और जिसको ले आए जो चार्ज को लेके आए हैं उसको अपॉन में प्लस क्यू चार्ज, जिस चार्ज को यहाँ से हम लेके यहाँ पे आए। ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट और पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस है। यहाँ से ही कॉन्सेप्ट निकलता है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस क्या होता है उसको हम यहीं से देख लेते हैं। अब हमको ये तो समझ में आ गया है कि करंट तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो फ्लो ऑफ करंट रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट का फ्लो करने के लिए फ्लो टू द फ्लो ऑफ करंट भी रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी करंट फ्लो करेगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये कोई कंडक्टर है, इनिशियली इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो हर डायरेक्शन में जा रहा है, तो कोई एक डायरेक्शन में नेट फ्लो चार्ज का, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज इसका कोई एक डायरेक्शन में ये नहीं फ्लो कर रहा है, इससे इसका हर डायरेक्शन में रैंडम डायरेक्शन है, तभी इसका नेट फ्लो ऑफ चार्ज है जो जीरो है। नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो। अब जैसे ही इसमें हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तब ये एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब जैसे कि फिर हम उसी कंडक्टर को यहाँ पे हम बना लेते हैं, और यहाँ से हम एक बैटरी यूज कर लेते हैं, बैटरी को हम लगा देते हैं। जिधर प्लस रहता है उधर हम एज्यूम करते हैं कि इधर हाई पोटेंशियल डिफरेंस है और इधर लो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट हाई से लो की तरफ फ्लो करता है। ऐसे हम यहाँ पे बैटरी हम लगा दिए। ओके, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो सब जैसे ही यहाँ से जब ये प्लस प्लस यहाँ से आएगा तो इलेक्ट्रॉन सब अट्रैक्ट हो जाएगा, सब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर इस साइड फ्लो करेगा, सब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो होके आएगा और यहाँ पे प्लस के पास आके टकराएगा, यहाँ पे आएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन फ्लो होने का डायरेक्शन इधर हो गया, और जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट हमारा करंट फ्लो करता है, तो आई करंट हमारा इधर फ्लो करेगा। यहाँ तक तो पिछले वीडियो में ही मैंने इसी वीडियो में आपको हम स्टार्टिंग में समझा दिए थे। अब होता क्या है कि हम जैसे कि यहाँ पे हम 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यूज किए थे, यहाँ पे बैटरी जो था मेरा वो 10 वोल्ट का बैटरी था, तो यहाँ से जो करंट हमारा बना वो आई करंट बना। 10 वोल्ट का बैटरी लगाया तो हम आई करंट हमको मिला, हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखें। अब जैसा ही हम फिर से यही सेम कंडक्टर में हम क्या किए कि हम इसमें 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ा दिए, 10 से 20 वोल्ट कर दिए, तो इसमें जो हमारा करंट फ्लो होगा वो 2i, यहां से दुगना करंट हो गया। तो जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, दुगना किया, डबल किया, तो यहाँ से भी करंट जो फ्लो हो रहा था उसमें डबल हो गया। तो यहाँ से एक बात हमको पता चला कि हम जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ज्यादा हमारा करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि हम मेरा अगर बैटरी सिंपल नहीं समझिए, अगर हम कहीं कोई बल्ब को अगर हम जलाते हैं तो उसमें हम बैटरी यूज करते हैं, अगर हम उस बैटरी ज्यादा पावर का बैटरी यूज करेंगे तो बॉल ज्यादा लाइट देगा, और ज्यादा यूज कर देंगे तो बॉल फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम देंगे जितना ज्यादा हम बैटरी या कोई पोटेंशियल डिफरेंस हम उसमें देंगे तो उतना ज्यादा वो करंट पास होगा। तो ये यहाँ पे समझ में आ गया।
तो अब हम जितना ज्यादा इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, करंट उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, करंट आई फ्लो हो रहा था। यहाँ पे 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तो यहाँ पे करंट दुगना हो गया। यहाँ भी यहाँ से यहाँ भी डबल किए तो ये भी करंट भी यहाँ डबल हो गया। तो हमको यहाँ से एक बात पता चलता है, ये हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, करंट का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम घटा देंगे, अगर 5 वोल्ट का यहाँ कर देंगे तो करंट भी आधा हो जाएगा, I/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, करंट का। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है, इसको अगर हम हटाते हैं तो इसके जगह हमें कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ता है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू लिखना पड़ता है। तो हम इसको जब हटाएंगे तो हम यहाँ पे R लिख देंगे इसके जगह। इसको हम हटा के इक्वल का साइन किए तो यहाँ पे R आता है। कहीं भी अगर फिजिक्स में आप अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाते हैं तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको हटा के एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं और I हमारा ऐसे है तो ऐसे उतर जाएगा। अब हमारा जो डेल्टा भी है यह पोटेंशियल डिफरेंस है, I है करंट है, R क्या है, तो R, यही R हमारा रेजिस्टेंस है। यही जो R है हमारा वो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है कि यहीं से आपका रेजिस्टेंस निकला। और ये जो रूल है जो डेल्टा भी, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ यही है। तो अभी हम इसको और डिटेल से लिखवाएंगे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाएंगे तो यहाँ पे R आएगा। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। अब हम डिटेल में सीखते हैं कि रेजिस्टेंस है क्या। तो एक हम ग्राफ इसका बनाते हैं छोटा सा, यहाँ पे आपको भी नोट कर लेना है कॉपी में। जो पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर में हमारा ये जो y एक्सिस है इस पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को रखें और हमारा जो ये x एक्सिस है इस पे हम करंट को रखे हैं। इधर हमारा करंट बढ़ेगा, इधर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। हमने चेक किया कि कुछ जो कंडक्टर है इसमें हम जब इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस जब हम बढ़ा दिए तो करंट भी हमारा बढ़ रहा था। जब पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर रहे थे तो करंट भी हमारा डबल रहा था। जब यहाँ से हम यहाँ बढ़े तो करंट भी यहाँ से यहाँ बढ़ गया। तो एक रिलेशनशिप बना जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे शो कर रहा था। तो ये हमको पता चला। और ये जो इसका जो ग्राफ का जो स्लोप होता है, यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिएगा, ये पॉइंट आपको याद करना होगा। द स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड I ग्राफ गिव रेजिस्टेंस। ये आपको नोट में नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपको पूछेगा कि एक ग्राफ दे देगा और इसमें डेल्टा भी लिख देगा और नीचे I लिख देगा। पूछेगा कि दिस ग्राफ, आप इससे ग्राफ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है द स्लोप ऑफ डेल्टा V एंड I ग्राफ गिव रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको R देगा। इसको हम ओके। तो हम बढ़ते हैं इसका फॉर्मूला की तरफ। तो हमारा R को हम यहां से अगर लिखेंगे तो R इक्वल टू V बाई I। V क्या है, पोटेंशियल है। ओके, तो R इक्वल टू V बाई I। ये हमारा रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला, यहां से एक फॉर्मूला निकल गया रेजिस्टेंस का। तो अब यहाँ पे टॉपिक है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस है कि रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो करता है हमारे कंडक्टर में, उसको बीच में रुकावट डालने को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है, इससे जो भी चीज हम, जैसे बल्ब है, पंखा है, फैन है, मोबाइल चार्ज करते हैं, जो चीज जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च करता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है उसको रुकावट डालता है उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। जो फ्लो ऑफ करंट को अगर रोके उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। इसको हम यहां से फॉर्मूला से V इक्वल टू IR, यहां से R को हम यहाँ जो रेजिस्टेंस है हमारा R को लिए तो यहां से V बाई I हो जाएगा, V अपॉन I। अब जो हमारे ये रेजिस्टेंस R है वो एक कांस्टेंट है। ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता, ना ही करंट पे डिपेंड करता है। ये प्रॉपर्टी है जो कि कंडक्टर का ही प्रॉपर्टी है।
तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, जो करंट जो फ्लो करता है उसको रोकता है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम हम इसको लिखते हैं ऐसे है, और इंग्लिश में हम ओम इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसको हम ओम पढ़ते हैं, ओम। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम है। ये जो आर है, जो हमारा रेजिस्टेंस है, वो कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस का जो ये फॉर्मूला यहां से निकला, R इक्वल टू V अपॉन I। तो यहाँ पे जो R है, जो रेजिस्टेंस है हमारा, ना ही यहाँ पे देखने में लग रहा है कि ये इस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल पे डिपेंड करा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो रेजिस्टेंस पे कुछ फर्क पड़ेगा, ऐसा फॉर्मूला में देखने पे लगता है, मगर ये अपोजिट है। इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप करंट बढ़ाइए या करंट घटाइए, या पोटेंशियल बढ़ाइए या पोटेंशियल घटाइए, इससे आपको रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, जो कि कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, जो कि आप जो कंडक्टर यूज किए थे, जो आप मेटल वायर यूज किए थे, ये उसका प्रॉपर्टी है, ना कि आप यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उससे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एक टॉपिक है आपका बुक में दिया हुआ है कि विच फैक्टर रेजिस्टेंस डज डिपेंड, तो उस पे चलते हैं हम।